जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में सेट नंबर 5 का अध्ययन करेंगे। यह एसएससी सीजीएल 2021 का ऑफिशियल पेपर है और इसमें हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पहले पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और प्ले लिस्ट से जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया तो इसके लिए सॉरी, अगले दिन से समय पर ही आएगा, यह कोशिश रहेगी। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एलईडी अर्धचालक तकनीक में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा गैलियम प्रयोग किया जाता है एलईडी अर्धचालक तकनीक में। एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एलईडी का पूर्ण रूप होता है लाइट इमिटिंग डायोड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिला एकल की विजेता कौन है? तो महिला एकल की विजेता हैं 2020 में सोफिया केनिन। 2021 का याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है? हरित शैवाल क्लोरोफाइसी को हरित शैवाल कहा जाता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। लैमिनेरिया किस्म के शैवाल में आयोडीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। अच्छा बताइए, अंतरिक्ष अनुसंधान में किस शैवाल का इस्तेमाल किया जाता है? तो क्लोरेला शैवाल का इस्तेमाल किया जाता है भोजन के रूप में। अब है अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, डैश ने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान ए चहलगानी के रूप में 40 के समूह में व्यवस्थित किया। तो 40 के समूह में व्यवस्थित किया था इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक रहा था और इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। 40 गुलाम सरदारों का गुट, जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता है, इल्तुतमिश के ही द्वारा गठन किया गया था। अच्छा बताइए, इक्ता व्यवस्था को किसने लागू किया था? तो इक्ता व्यवस्था को इल्तुतमिश के ही द्वारा लागू किया गया था। अच्छा बताइए, चांदी का टाका एवं तांबे का जीतल का आरंभ किसने करवाया? तो इल्तुतमिश के ही द्वारा करवाया गया था चांदी का टाका एवं तांबे का जीतल का आरंभ। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा इल्तुतमिश के ही द्वारा करवाया गया था, जबकि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। अच्छा बताइए, इल्तुतमिश का दरबारी लेखक कौन था? तो मिन्हाज उस सिराज था इल्तुतमिश का दरबारी लेखक। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पोनुयोक्सी नामक तलवार की तरह के एक वाद्य यंत्र का उपयोग पुजारियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानिक नृत्य के दौरान किया जाता है? तो ये अरुणाचल में किया जाता है। ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे डैश के नाम से जाना जाता है? तो इसे लुम्बिनी वन के नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध के जन्म स्थान को। अच्छा, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 1563 ईसा पूर्व में हुआ था कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी था। इनकी मौसी थी महाप्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ ही दिनों बाद उनकी माता का देहांत हो गया। उसके बाद इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। और याद रखिएगा, महावीर के पत्नी का नाम है यशोदा। तो उसका महावीर का बड़ा नाम है महावीर, तो उसका छोटा नाम हो जाएगा यशोदा। जबकि बुद्ध के छोटा नाम है तो इसकी पत्नी का नाम बड़ा हो जाएगा यशोधरा। अगर गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल और गौतम बुद्ध 29 वर्ष की उम्र में गृह त्यागे थे, जिसे महानिष्कर्मण कहा गया। गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम थे प्रथम गुरु गौतम बुद्ध के।
गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था और उस पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे और सारनाथ अर्थात ऋषि पतनम, और प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में हो गई थी और जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। अब है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में भारत के रक्षा मंत्रालय ने डैश को 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस के निर्माण के लिए ठेका दिया। तो इसका सही जवाब होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निजी माल या सामान है? वह माल जो किसी एक व्यक्ति या घर के लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है उसे ही निजी माल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो जनवरी 2021 में को टोटल 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय अवस्थित है स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है? तो क्वाड समूह का हिस्सा कनाडा नहीं है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका क्वाड समूह का हिस्सा है। क्वाड में कितने देश हैं? 4 देश हैं। अगला प्रश्न है, डैश दर भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज़ में बढ़ती हुई कीमतों को मापती है? तो इसका सही जवाब होगा मूल मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा बताइए, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। अच्छा बताइए, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अच्छा, हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है, 3 अप्रैल को। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अब है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। 3 से 12 समूह वाले तत्वों को डैश तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा डी ब्लॉक। देखिए, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, ऐसा कुछ ब्लॉक नहीं होता है। यह ब्लॉक होता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। समूह 1 और 2 वाले तत्व को एस ब्लॉक कहते हैं। समूह 3 से 12 तक वाले तत्वों को डी ब्लॉक कहा जाता है, जबकि 13 से 18 तक के तत्वों को 13 से 18 वर्ग वाले तत्वों को कहा जाता है पी ब्लॉक। अगला प्रश्न है, बोरेल वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? बहुत ही खतरनाक प्रश्न। असम में स्थित है बोरेल वन्यजीव अभयारण्य। असम में और कौन सा अभयारण्य है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। काजीरंगा भी असम में है जो गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भी असम में ही है। डिब्रू सैखोवा असम में है। औरंग नेशनल पार्क ये भी असम में है। अच्छा, ओडिशा में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो सिमलीपाल और भीतरकनिका ओडिशा में राष्ट्रीय उद्यान हैं। नागरहोल, भद्रा, बांदीपुर और कुद्रेमुख ये कर्नाटक में राष्ट्रीय उद्यान हैं। पश्चिम बंगाल में कौन कौन है? बुक्सा हैं और सुंदरबन पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। उड़ीसा में वेदव्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ब्राह्मणी नदी। निम्न में से कौन इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज नामक पुस्तक की लेखिका है? इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज नामक पुस्तक की लेखिका हैं झुम्पा लाहिरी। झुम्पा लाहिरी है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लेखक। अगला प्रश्न है, डैश रम्यता प्रयोजन के लिए व्यक्तिगत पेड़ों को लगाने और उनके प्रबंधन की एक विधि है? तो अर्बोरी कल्चर है।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए चार चमन नामक पुस्तक लिखी थी? तो चार चमन पुस्तक चंद्रभान ब्राह्मण के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतर संसदीय संघ यानी IPU के राष्ट्रीय समूह और भारत में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करने वाले 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष होता है। निम्न में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? बहुत ही आसान प्रश्न है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं और इन्हीं के जन्मदिवस पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति रहे थे। उसके बाद दूसरे प्रथम राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही। डैश जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक यानी फंगी का अध्ययन किया जाता है। तो माइकोलॉजी में फंगी का अध्ययन किया जाता है। अच्छा बताइए, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वायरोलॉजी में विषाणु का अध्ययन किया जाता है। कैलोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कैलोलॉजी में मानवीय सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। अच्छा बताइए, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अच्छा बताइए, हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है हर्पेटोलॉजी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, 2021 में निम्न में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल डैश सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में होते हैं? तो 11 होते हैं, 11 तत्व। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 और अंतिम प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष सम्मति आयु अधिनियम का आरंभ और अधिनियम किया गया? तो ये 1891 में किया गया था। तो इस वीडियो में इतना ही और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।